मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव पी एकेडमिक ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। रामनवमी का पावन पर्व सन्निकट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने पारंपरिक विषय से हटकर राम पे ही कुछ चर्चा करती हूँ और ऐसे तथ्य जो त्रेता युग में भी थे और आज भी कमोबेश वही स्थितियाँ हैं। आइए आज बात करते हैं राम नाम पर। राम जीवन का मंत्र है। राम राम से शुरू जीवन की यह यात्रा राम नाम सत्य तक ही तो जाती है। ये दुखद है कि यात्रा के अंतिम पड़ाव पर ही ये सत्य मुखर होता है। हम जीवन का आरंभ ही इस ज्ञान बोध से करते तो शायद बहुत सारी अपरिहार्यताओं से बच पाते। राम स्वयं में रमकर मत कर निकलने वाला गोरस है। यूं ही तुलसीदास ने राम को आराध्य नहीं चुना। तत्कालीन अनास्था भरे युग में दिल बहलाने वाले आनंददायी देव से ही काम नहीं चलता। आराध्य तो ऐसा होना चाहिए जो जनमानस में आस्था और विश्वास की शक्ति जगा सके, जो एक संरक्षक की तरह ढाल बनकर खड़ा हो, और इसलिए उसका शक्ति संपन्न होना परम आवश्यक था। तुलसीदास ने जब ये कहा कि कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। कृष्ण आनंद है, उल्लास है, तो राम मर्यादा से पूर्ण जीवन शैली है। तुलसीदास संभवतः यही संदेश देना चाहते थे। राम कोटि मनोज लजावन हारे भी हैं, तो रावण का काम तमाम करने वाले भी। पिता के वचन पालन में सहभाग करने राज तिलक छोड़ 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करते हैं। पत्नी की इच्छा पूरी करने कंचन मृग का शिकार करने निकल जाते हैं। यद्यपि कंचन मृग एक भ्रम है, ये उन्हें अच्छी तरह मालूम था। भाई की इच्छा पर अपनी खड़ाऊ भरत के कर कमलों में अर्पित कर देते हैं। गुरु के आदेशानुसार वो सारे कर्म करते हैं जो एक सामान्य मानव के कर्तव्य मार्ग को और पुष्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि भगवान और भक्त के बीच मात्र भाव का संबंध होता है, इसको भी राम बताना नहीं भूलते। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को भक्त से सिर्फ निश्चल हृदय चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। गीता में कृष्ण निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन राम निष्काम कर्मयोग का आजीवन पालन करते हैं। राम के कर्म ही मानव मात्र का धर्म बन जाता है। राम शांत हैं, गंभीर हैं, लेकिन धैर्य की सीमा जब टूटने लगती है तो आक्रोश का प्रदर्शन भी होता है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। राम एक समावेशी संस्कृति का प्रतीक है। निषाद राज को गले भी लगाते हैं और शबरी के जूठे बेर भी खाने से परहेज नहीं करते। वह एक कुशल राजनेता के गुणों से भरपूर हैं, जिन्हें अच्छी तरह मालूम है कि राजास राज प्रिय प्रजा दुखारे, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। राम सूर्यवंशी हैं। सूर्य का तेज सारे अंधेरे को काट देने में सक्षम है। उनका अवतरण मानव को शिक्षा देने के लिए ही हुआ है। वह सीतापति हैं, सिया राम हैं।
यह सीता ही उनकी शक्ति है। हमारे समाज में शक्ति के बगैर किसी देव की परिकल्पना ही नहीं की गई। जैसे परछाई व्यक्ति से अलग नहीं होती, वैसे शक्ति मानव से भी पृथक नहीं है। राम नारायण हैं। सीता की खोज और लंकेश वध में इतना विलंब करने की क्या आवश्यकता थी? यह प्रश्न सहज ही उठता है। लेकिन वह सामान्य जन की तरह वो सारी परंपरा का निर्वहन करते हैं। सेना संगठित करना, अपने आराध्य भगवान शिव के लिंग की स्थापना विधिवत करना, समुद्र पर सेतु का निर्माण करना, दूत भेजकर रावण को समझाने की अंतिम चेष्टा करना, यही तो रामत्व की पराकाष्ठा है और संभवतः मानव जीवन का मूल मंत्र भी यही है। आसुरी शक्तियां हर काल में रही हैं, जिन्हें राम का सत्य समझ में नहीं आता। ऐसी विरोधी विचारधाराएं पहले भी थी और आज भी हैं। भीषण के समझाने पर भी कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालव कर काला। रावण को क्या समझ नहीं आता? वो तो महापंडित था, फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली मान्यता के अनुसार क्या वो इस तथ्य को समझना ही नहीं चाहता था? भारत के जनमानस में राम स्पंदित हैं। हर धड़कन में पल पल राम बसे हैं। आज भी राम से जुड़ी बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं इस वैज्ञानिक युग में भी घटती हैं जो हमें चौंकाती हैं, लेकिन फिर आध्यात्मिक तथ्य के सत्य होने और कण कण में भगवान होने की आस्था को पुष्ट कर देती हैं। राम एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मंदिर में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला स्थापित हो गए। ये भारतीय जनमानस के लिए हर्षोल्लास का विषय है। पहली बार भगवान राम अपने भव्य मंदिर में रामनवमी के दिन उपस्थित रहेंगे, लेकिन उनके निर्देश पर राम राज्य की स्थापना की भी तो हमारी जिम्मेदारी है। आखिर राम राज्य आएगा कैसे? उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। उनके भव्य दर्शन कर कृतार्थ होना ही हमारा दायित्व नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को उन्नति के मार्ग पर ले चलने में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। रामनवमी के इस पावन पर्व पर हमें अपने इस दायित्व को बराबर याद रखना है कि इस देश को राम के पद चिन्हों पर आगे ले जाना इस पीढ़ी का और आगे आने वाली पीढ़ी का परम दायित्व है। जो राम के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं, राम को काल्पनिक मानते हैं, उनके लिए भी बस यही संदेश है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। आइए हम सब मिलके रामनवमी के इस पावन पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और राम के पद चिन्ह पर चलकर देश को एक भव्य राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
धन्यवाद।